आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और डिकोड द कोर्ट्स में अपने अगले कोर्ट यानी कि दूसरे कोर्ट की ओर रुख करते हैं। उस कोर्ट के बारे में आपको बताने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली की सूरत हाल बदल चुके हैं। उसका सौंदर्यकरण यानी कि उसका ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। इस वक्त आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी टीवी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। तो दिल्ली जो है वो पूरी सज चुकी है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी 10-11 दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के सौंदर्यीकरण को लेकर जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, सब कोशिश में लगे हुए हैं कि दिल्ली बस चमक उठे, लेकिन उसके साथ साथ एहतियातन के तौर पर आम लोगों को, आम जनता को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पहले से ही दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो देश की राजधानी G20 समिट को लेकर मेजबानी कर रही है और इसके मद्देनजर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को पेंटिंग फव्वारों से चमकाया जा रहा है, जैसा आपने देखा, और साथ ही राजधानी दिल्ली की सड़कों को भी लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, भारत जो है वो इस बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले महीने रखा गया है। तो इसी के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। ऐसा तो होना ही था। केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार एक दूसरे पर पॉलिटिक्स करने, एक दूसरे पर डर्टी पॉलिटिक्स करने और क्रेडिट ना देने का लगातार आरोप लगा रही हैं। ये देखिए, कोई भी इस खबर को पढ़ेगा, सुनेगा तो उनके लिए ये एक हास्यास्पद ही होगा, लेकिन हाँ, इस पर भी राजनीति हो रही है, तो ये देश का दुर्भाग्य ही है। देखिए, कहना क्या क्या है आम आदमी पार्टी का, कहना क्या क्या है मोदी सरकार का, हम आपको तफसील से बताएंगे इस कोर्ट में। केंद्र देखिए कहती है कि जितना भी काम दिल्ली के लिए किया जा रहा है वो केंद्र की राशि से किया जा रहा है, जिसका जवाब देते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार कहती है कि ये दावा गलत है, क्योंकि दिल्ली में G20 के लिए जितने भी सौंदर्यीकरण किए जा रहे हैं उनमें से कुछ छोड़ दें तो सब दिल्ली की सरकार ही कर रही है। फंड खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में भिड़ गए हैं। राजधानी का सौंदर्यीकरण करने का जिम्मा दिल्ली के दरअसल LG उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के हाथों में है और उनकी ही निगरानी में सारे काम किए जा रहे हैं। और इनमें क्या कुछ करना है? पेड़ लगाना है, दीवारों पर पेंटिंग करवाना है, साइंस और लाइट्स लगाना, तोड़फोड़ और पुनः निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। G20 पर बहस कब शुरू हुई? देखिए, बहस तब शुरू हुई है जब बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि दिल्ली में G20 सम्मेलन से रिलेटेड जो भी विकास कार्य दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार ने फंड दिया है। सचदेवा कहते हैं कि अगर केजरीवाल सरकार ने अपनी घोषित योजनाओं पर काम किया होता तो G20 से पहले दिल्ली के बड़े बाजार आज चमक रहे होते और काम करने की जरूरत ही नहीं होती। तो देखिए, ऐसा कहना था कि इसके बाद शुरू हो जाती है सियासत, शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स करते करते अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। खैर, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि G20 का ये जो बड़ा सम्मेलन है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, वो देश की राजधानी कहे जाने वाले दिल्ली में हो रहा है। तो ऐसे में फोकस तो देखिए सभी पार्टियों का उसी पर होना चाहिए, क्योंकि बड़े ग्लोबल लीडर्स भी यहां पर आ रहे हैं। तो ऐसे में किसी तरीके की कोई चूक ना यहां पर हो जाए, उसके लिए सभी का कॉन्सेंट्रेशन जो है फिलहाल एक एक गतिविधि पर तमाम पार्टियों का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उल्टा अब G20 जैसे बड़े इवेंट पर भी अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर इस तरीके के लांछन लगा रहे हैं। तो चलिए, अब इसी कड़ी में आगे हम GFX के माध्यम से देख लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का कहना क्या है। आम आदमी पार्टी ने तो देखिए पूरा का पूरा हिसाब ही बता दिया। अब हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि यह देखकर हैरानी होती है कि भाजपा को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी बताना पड़ रहा है। दिल्ली में PWD की सड़कों से जुड़े कार्यों में पूरा पैसा दिल्ली सरकार के PWD द्वारा खर्च किया गया है। वहीं MCD की सड़कों से जुड़े कार्यों में पूरा पैसा MCD द्वारा खर्च किया गया है। और इसी पर जवाबी बयान में कहा गया है कि NDMC और NHAI की सड़कों से जुड़े कार्यों में ही केंद्र सरकार का पैसा खर्च हुआ है। तो इस स्तर की राजनीति से देश का भला तो होने वाला नहीं। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, लेकिन भाजपा जो है वो गंदी राजनीति खेल रही है। अब
ऐसा कहना था आम आदमी पार्टी का, तो फिर बीजेपी कहां चुप रहती। अब बीजेपी ने क्या दावा किया, बीजेपी ने क्या जवाबी बयान दिया, जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दावा करते हैं कि G20 की तैयारियों के लिए दिल्ली में जो बदलाव हो रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है। यहां तक कि दीवार पेंटिंग की अवधारणा भी केंद्र सरकार द्वारा पहले प्रगति मैदान सुरंग में और बाद में NDMC क्षेत्र में शुरू की गई है। अब देखिए हुआ क्या है, किया क्या गया है। बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को चैलेंज कर दिया गया है। चैलेंज किस तरीके का किया गया है, जब फंड देने की बात आई, फंड खर्च करने की बारी आई है, तो उस पर अब एक दूसरे पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब चैलेंज भी दे दिया गया है। चैलेंज बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को दिया गया है। चैलेंज किया गया है कि वो G20 की तैयारियों के लिए दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा किए गए उस ब्यूटिफिकेशन, उस सौंदर्यीकरण, उस विकास की एक भी परियोजना का उल्लेख करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो दें, उसका उल्लेख करें। हालांकि बीजेपी खुद अपने द्वारा लाई जा रही तमाम परियोजनाओं को लेकर जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दावा कर रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो कुछ भी दिल्ली के इस ब्यूटिफिकेशन के लिए किया गया है, बीजेपी बाकायदा उसका उल्लेख करेगी। दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करेगी और शहर में G20 से रिलेटेड विकास परियोजनाओं की पूरी सूची जो है वो प्रस्तुत करेगी। तो ये किस मंशा से किया जा रहा है, इसका अंदेशा आपको भी हो ही गया होगा। प्रस्तुत करेगी पूरा ब्यौरा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने वित्त पोषण किया है। छोटे छोटे वीडियोस के जरिए बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता और पदाधिकारी दिल्ली के बदलाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के योगदान को लोगों तक पहुंचाएगी। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और यहां पर आपका जानना जरूरी है कि इस दौरान देश के 32 विभिन्न क्षेत्रों में करीब 200 जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं और दिल्ली में होने वाला ये शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित होने वाली सबसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में से एक होगा। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है वो तो आपने जान ही लिया।